नमस्कार विद्यार्थियों। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के चालान आ चुके हैं और जल्दी ही आपकी परीक्षा का टाइम टेबल भी आएगा, इसलिए तैयारियों में जुट जाइए। लगातार इस चैनल पर मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के। आज हम देख रहे हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था में विकास, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर इकाई 1 से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि विकास के सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं हम डेवलपमेंटल थ्योरीज को। लिखा है स्क्रीन पर विकासात्मक सिद्धांत। तो फर्स्ट यूनिट में अगर विकासात्मक सिद्धांत पूछे जाए तो इन सारे सिद्धांतों को आपको लिखना है। देख सकते हैं लिखा है मानव शिशु को प्रौढ़ होने के लिए विभिन्न परिवर्तनों से गुजरना होता है। ये परिवर्तन विभिन्न आयामों में अपनी विशिष्टता रखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मानव जब शिशु होता है, एडोलेसेंस एज में होता है, तो उसे ग्रो करने के लिए बहुत सारे चेंजेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें बहुत सारी विशिष्टताएं आती है। अतः अपनी विशिष्टता स्पेशलिटी का अनुरक्षण करना ही विकास के सिद्धांतों को जन्म देता है। विद्वानों के विभिन्न मतों के आधार पर विकास के सिद्धांत इस प्रकार है। पहला जो सिद्धांत है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट या सेट की या संविदा वर्ग की, तो ये विकासात्मक सिद्धांत आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है बीएड के विद्यार्थियों के साथ साथ। पहला पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगत शक्तियों, क्षमताओं और अवसरों पर निर्भर करता है। इंडिविजुअल पावर जो है कैपेसिटी से, उस पर डिपेंड करता है। सबका पावर अपना अपना या अपना अपना विकास। वंशानुक्रम प्रभाव से स्पष्ट हो चुका है कि जुड़वा भाई बहन, भाई भाई और बहन बहन भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं। देख सकते हैं हम कि जो ब्रदर और सिस्टर है वे भी फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल लेवल पर अलग अलग होते हैं। अतः उनका विकास भी एक जैसा नहीं होता। विकास सामान्य, धीमा एवं तेज आदि रूपों में होता है। जो डेवलपमेंट है वो स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है, फास्टर हो सकता है, इस रूप में हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। समाज इसमें सहयोग करने में असमर्थ रहता है। इसी को स्किनर ने भी लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्किनर ने व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत के बारे में लिखा है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। नोट डाउन करेंगे। दूसरा पॉइंट है निरंतर विकास का सिद्धांत। बालकों का विकास अनवरत रूप से चलता है, अर्थात कॉन्टिन्यू चलता है। वह कभी धीमा होता है, कभी धीरे होता है, कभी तीव्र होता है, कभी तेज होता है, बहुत फास्टर होता है और कभी जनरल होता है, लेकिन रुकता नहीं है। यह विकास कब धीमा होगा, कब तीव्र होगा, कब सामान्य होगा, यह विकास के विभिन्न स्तरों और पहलुओं पर निर्भर करता है। बालक का विकास समरसता में प्रकट होकर आकस्मिक परिवर्तन से अलग रहता है। अतः बालक को देखकर कभी भी अचंभा नहीं होता कि वह इतना बड़ा कैसे हो गया। तीसरा है विकास क्रम का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एंड सीक्वेंस। सीक्वेंस कैसा होगा? इस सिद्धांत का अर्थ है बालक का विकास एक व्यवस्थित और निश्चित क्रम में होता है। पूछा जाता है एग्जाम में जरूर कि बालक का विकास कैसे होता है, तो व्यवस्थित होता है और निश्चित क्रम में ही होता है विद्यार्थियों। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध कर दिया है कि बालक के शारीरिक, मानसिक, भाषाई, सामाजिक, संवेगात्मक आदि विकास अपने अपने निश्चित क्रम में होते हैं। कहा जा रहा है कि एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी, एक बालक है, तो उसका फिजिकल, मेंटल, लैंग्वेज और सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में ही होगा, क्योंकि गामक, मोटर और भाषा संबंधी विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अतः दोनों का विकास क्रम एक जैसा ही होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट करेंगे। गामक और भाषा संबंधी विकास कैसा होता है? एक दूसरे से संबंधित होता है। जैसे कि 7वें माह में बालक पा, मा, दा आदि ध्वनियों का प्रयोग करने लगता है। विकास की दिशा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन। कैसे डायरेक्ट सीक्वेंस की बात हुई, अब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। यह सिद्धांत विकास की एक दिशा को निश्चित करता है। जैसे कि शिशु का शारीरिक विकास सिर से पैरों की ओर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है कि शिशु का विकास कैसे होता है, तो शिशु का विकास, शारीरिक विकास सिर से पैरों की ओर होता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस विकास को मस्तकोद्यमुखी विकास कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अतः हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम शिशु के सिर का विकास होता है, फिर धड़ का विकास होता है
और उसके बाद हाथ पैरों का विकास होता है। बच्चू स्वामी जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है फेमस, उन्होंने लिखा है आयु एज के अनुसार डेवलपमेंट प्रोसेस को बताया। देख सकते हैं प्रथम सप्ताह फर्स्ट वीक में बालक सिर को उठाता है। प्रथम के बाद 3 माह की बात की गई है, नेत्र गति पर नियंत्रण करता है। 6वें माह में हाथ की गति पर नियंत्रण करता है और 9वें माह में बैठना सीख जाता है। 1 वर्ष बैठना और चलना और घिसटना करता है। 1 वर्ष बाद पैरों पर नियंत्रण के सहारे खड़ा हो जाता है और 18वें माह में वो स्वयं चलता है। ये जो चार्ट है ये नेट, सेट और संविदा एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आगे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस नोट्स को ज़रूर संभाल कर रखिएगा। 5 नंबर, परस्पर संबंध का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटर रिलेशन। शिशु के विकास में परस्पर संबंध होता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से स्पष्ट हो चुका है कि शिशु में सभी प्रकार का विकास साथ साथ चलते हैं। सभी प्रकार का विकास करता है, वो साथ साथ चलता है, कभी शारीरिक, कभी फिजिकल, कभी मेंटल, कभी सोशल, कभी इमोशनल। उनके गुणों में अंतर न होकर मात्रा में अंतर होता है। जब बालक की शारीरिक क्रियाओं में विकास होता है तो उसकी बौद्धिक, भाषाई एवं संवेगात्मक प्रक्रियाओं में अंतर होता है। अतः शिशु का विकास शारीरिक अंगों एवं विकास के विभिन्न स्तरों में सामंजस्य एवं संबंध स्थापित करता है, रिलेशन स्थापित कर लेता है। अगला है विकास के सिद्धांत में 6 नंबर, सामान्य विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिएक्शंस। शिशु की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं सामान्य से प्रारंभ होकर विशिष्ट की ओर अग्रसर हो जाती है इस सिद्धांत में, क्योंकि नाम से लिखा है। प्रारंभ में संपूर्ण शरीर को हिलाता डुलाता है, बाद में हाथ पैरों को, फिर हाथ की उंगलियों को चलाता है और बाद में एक एक उंगली का संचालन सीख जाता है और उसके बाद वो संवेगों का प्रकटीकरण करता है, फिर इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। इस संदर्भ में हरलाख महोदय ने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, नोट डाउन करिए। विकास के सभी स्तरों पर बालक की क्रिया प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती है ना। पहले विशिष्ट बाद में बनता है, पहले सामान्य क्रियाएं करता है, फिर विशिष्ट रूप से इस्तेमाल करता है। एग्जाम्पल, पहले पूरे शरीर को हिलाता है और बाद में फिर हाथ को, पैर को अलग अलग हिलाना डुलाना और उसका प्रयोग करना सीख जाता है प्रत्येक अंग का। 7वां है समान प्रतिमान का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। विद्वानों का मत है कि समान प्रजाति में विकास की गति समान प्रतिमानों से प्रचलित होती है। मनुष्य चाहे जापान में पैदा हो या भारत में, उसका शारीरिक, मानसिक, भाषाई एवं संवेगात्मक विकास समान रूप से ही होता है। वो कहीं पर भी हो, किसी भी सिटी, किसी भी शहर, भौगोलिक स्थिति उसकी कुछ भी हो, कहा जा रहा है कि शारीरिक, मानसिक और भाषाई जो विकास है वो समान रूप से ही होगा। हरलाख महोदय ने पुनः समान प्रतिमान के सिद्धांत के संबंध में कहा है, प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु हो या मानव, जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। अंतिम पॉइंट हमारे सामने है 8वां पॉइंट, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतक्रिया का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। शिशु की क्षमताएं, कहा जा रहा है कि एक बालक है, उसकी जो कैपेसिटीज है वो हेरिडिटी से प्रभावित होती है, वंशानुक्रम से, और उसका विकास वातावरण से निश्चित होता है। हेरिडिटी और वातावरण, एनवायरनमेंट से जरूर प्रभावित होता है, यह कहा जा रहा है। अब देखते हैं कि शिशु का भावी विकास उसके वंशानुक्रम और वातावरण की अंतक्रिया पर तो निर्भर करता ही है। वंशानुक्रम और वातावरण कैसा मिला है, उसका इंटरेक्शन आपस में होता है, उस पर निर्भर करता है। इससे आगे शिशु का विकास नहीं किया जा सकता। वंशानुक्रम और वातावरण से हटकर कहा जा रहा है कि इसका विकास हो ही नहीं सकता। स्किनर महोदय ने पुनः लिखा है, यह सिद्धांत किया जा चुका है कि वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिनके पर्यंत शिशु का विकास नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार यह भी प्रमाणित हो चुका है कि जीवन में प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण, कुपोषण या गंभीर रोग को कुंठित या निर्बल बना देते हैं। तो इस प्रकार स्किनर महोदय ने कहा है कि अगर उसको वातावरण अच्छा नहीं मिलता है, दूषित मिलता है, कुपोषण मिलता है, उसका पोषण अच्छे से नहीं हो रहा है, तो वह एक बालक को कुंठित अर्थात निर्बल, डिप्रेशन में चला जाता है, वह बालक उसको निर्बल बना देता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में बीएड फर्स्ट सेम के विद्यार्थियों ने इकाई 1 से एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा है, विकास के सिद्धांत, जो कि एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पाने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ।
बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। आगे जल्दी ही आपको फर्स्ट यूनिट के सारे आईएमपी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे कि ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट यूनिट से करना है, फिर हम सेकेंड यूनिट की ओर चलेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।